दोस्तों, यूके ने भारत को दमनकारी देशों की लिस्ट में डाल दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ विदेशी सरकारें यूके में रहने वाले लोगों को डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इन सरकारों में भारत सरकार का भी नाम शामिल किया गया है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन ने ये कदम पीएम मोदी के दौरे के जस्ट बाद उठाया है। क्या है मामला, बताते हैं आपको। दोस्तों, पीएम मोदी अभी 24 जुलाई को ही ब्रिटेन में मौजूद थे। वहां के पीएम कीर स्टारमर के साथ उन्होंने ट्रेड डील की। बहुत अच्छे से डील हुई, लग रहा था कि वाह कितनी अच्छी दोस्ती है दोनों में। लेकिन पीएम के वापस आते ही ब्रिटेन ने फजीहत कर दी। ये लिस्ट जारी की जिसमें दुनिया के 12 देशों में एक नाम भारत का भी है। यानी कि अब तक भारत के अंदर लोग आरोप लगाते थे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब पता चल रहा है कि भारत के बाहर भी जो भारतीय लोग हैं उन्हें सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये आरोप है। ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने 1 अगस्त को दमनकारी देशों की एक लिस्ट जारी की है जिसमें भारत का भी नाम शामिल है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इन द यूके नाम के इस लिस्ट में 12 देश शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ विदेशी सरकारें यूके में रहने वाले लोगों को डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कमेटी ने यूके के विदेशी सरकारों की एक्टिविटी को मानवाधिकारों के लिए खतरा भी बताया है। ब्रिटिश सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग भी कर दी है। भारत सरकार ने इन दावों को निराधार और भारत विरोधी बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने रिपोर्ट में भारत का उल्लेख देखा है और इन निराधार आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये दावे असत्यापित और संदिग्ध स्रोतों से आए हैं जो कि मुख्य रूप से प्रतिबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं जिनका भारत विरोधी शत्रुता का स्पष्ट और प्रलेखित इतिहास है। इस लिस्ट में चीन, रूस और तुर्की का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन भारत और कुछ दूसरे देशों पर भी ऐसे आरोप लगे हैं। इनके अलावा लिस्ट में मिस्र, बहरीन, इरिट्रिया, ईरान, पाकिस्तान, रवांडा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी सरकारों की तरफ से ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के साथ ही जो सबूत पेश किए गए हैं उनमें भारत के मामले में आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे का जिक्र है। गुरपतवंत सिंह पन्नू इसी संगठन का संस्थापक है जो कि लगातार खालिस्तान बनाने की बात करता रहता है और लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। ज्वाइंट कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स JCHR नाम की ये कमेटी ब्रिटेन में मानवाधिकारों की जांच करती है। इसमें अलग अलग दलों के सांसद शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देश यूके में लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। कमेटी को ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर कई देशों पर ब्रिटेन की जमीन पर लोगों को निशाना बनाने का आरोप है। इससे लोगों में डर बढ़ रहा है, उनकी बोलने और घूमने की आजादी घट रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऐसी कार्रवाइयों का निशाना बनने वाले लोगों की जिंदगी पर असर हो रहा है। JCHR ने ब्रिटिश सरकार से इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी MI5 की जांच में ऐसे मामलों में 2022 के बाद 48% की बढ़ोतरी हुई है। यह भी बताया गया है कि कुछ देश इंटरपोल के नियमों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन में एक खास सिख रेजिमेंट बनाने की भी मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हैं। वहीं दमनकारी देशों के लिस्ट में भारत का नाम होने से कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस वजह से इस रिपोर्ट में भारत का नाम शामिल किया गया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये निराधार और भारत विरोधी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि आप इस मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।